जब जब अपनी अपनी किसी पोस्ट से वो रिटायर होगा, उसने बाद में जाके किताब ही लिखी कि भाईजान इसने ये किया था, उसने वो किया था। एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि जब तक लोगों के पास सीट रहती है, जब तक पैसा आ रहा होता है, तब तक तो बोलते ही नहीं है। जाने के बाद किताबें भी लिख देते हैं और इनकशाफात भी करते हैं। जी हाँ, मोहम्मद वसीम जो हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और हमेशा सिलेक्शन में मुज़ामत करते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं भाईजान, आप जो 30-40 लाख रुपए आपको सैलरी मिल रही थी, आपने 5-6 महीने खूब याशियाँ की हैं और टूर्स के आगे पीछे के, मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया के, उस वक्त तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं था कि बाबर आजम ये भी करते हैं, बाबर आजम वो भी करते हैं। कोई हाल नहीं है जी। पाकिस्तान में किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, चाहे वो जजेस साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, पिंडी के दोस्त हैं, कहीं पे भी चले जाएं मामला इसी तरह। जब तक सीट पे हैं बल्ले बल्ले जी, सब अच्छा है। सीट से जाते हैं तो भाईजान ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, हम भी ऐसे हैं। तो सुने जो तुम खा रहे होंगे उस टाइम थोड़ा जा आवाम का ख्याल कर लेता करो। मोहम्मद वसीम साहब का दोस्तों, जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि बाबर आजम जो हैं वो ज़िद्दी खिलाड़ी हैं और सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत करते हैं, तब्दीलियों को वो कबूल नहीं करते। ये जी हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जब ऑलरेडी लोगों के इतने ज़्यादा दिल दुखे हुए हैं, पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से जो शिकस्त हुई है उस पर, और एक ऐसे मौके पर साबिक चीफ सेलेक्टर का ये बयान दे देना कि बाबर आजम जो है वो एज ए कैप्टन जब थे वो बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत करते थे। अभी भी आपको पता है कि हमारे वाइट बॉल के कैप्टन वही हैं। उन्होंने कहा कि चेंजेस को बहुत ज़्यादा वो तस्लीम नहीं करते थे, मुज़ाहमत करते थे और कुछ और भी उन्होंने इंकशाफात किए हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने की बात है कि यार, मतलब उस वक्त क्यों नहीं, आप किस पे ट्रस्ट किया जाए पाकिस्तान में? मतलब जो जिस टाइम ओहदे पर मौजूद है, आप लोग उस टाइम तो बड़े मतलब सब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं जी, सब अच्छा है। मोहम्मद वसीम साहब पूरा लैपटॉप लेके स्टैट शेयर करते थे भाईजान, या तो उस टाइम आप झूठ बोलते थे या तो आज आप झूठ बोल रहे हैं। अब किस चीज़ पे यकीन किया जाए? उस टाइम तो आप प्रॉपर स्टैट्स बताते जी, इसको इसलिए रखा, इसको इसलिए रखा, उसको इसलिए रखा। आज आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जी मुज़ाहमत करते थे, बात नहीं मानते थे। एक और शोशा जो आपने इसी स्टेटमेंट में छोड़ा वो ये कहा आपने कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो है वो आज़म ख़ान की फ़िटनेस पर मसाइल हैं, इसी तरह के मसाइल जो हैं वो इमाद वसीम के साथ भी हैं। और आपने कहा कि वर्ल्ड कप में इमाद वसीम की इंजरी छुपाएगी। आपको अंदाज़ा भी है कि कितनी बड़ा आपने जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि इंजरी छुपाएगी, मतलब आप क्या बाकी ममालिक को पैगाम दे रहे हैं? इट्स मीन कि आईसीसी कोई ऐसा रूल पास कर देगी कि भाईजान और किसी टीम की फ़िटनेस लेवल के टेस्ट हमारे पास आए ना आए, पाकिस्तानियों के टेस्ट असी आप लैने ने, ये पैंट की सीरीज छुपाते ने शावा। तो देखें, इस तरह ज़िंदगी में चीज़ें नहीं होती। मतलब जब आप ओहदे पे मौजूद रहते हैं, आप तमाम फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं, सारा कुछ होने के बावजूद, आप ओहदा इख्तियारात होने के बावजूद अगर आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जब आप उस ओहदे से जाते हैं तो किसी भी किस्म की आप जो है वो प्राइवेसी ब्रीच करें। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने हमारे इल्म में इजाफ़ा किया है, हमें बताया कि बाबर आजम जो है वो मज़ामत करते थे और इंजरीज़ उन्होंने छुपाई। वर्ल्ड कप में इमाद वसीम के हवाले से आपने कहा कि उनकी इंजरी छुपाएगी, नतीजा आप देख लें कि वर्ल्ड कप में कैसा हमने परफॉर्म किया था। इसके अलावा आपने कहा कि उनको ड्रॉप इसलिए किया गया था कि वो अपनी फ़िटनेस पे काम करें। आज़म ख़ान के हवाले से आपने कहा कि उनका हमेशा यही बातचीत रही है फ़िटनेस के हवाले से कि फ़िटनेस पर काम करें, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और मोहम्मद वसीम साहब बकौल कि बाबर जो हैं वो अच्छी खासी मुज़ामत करते थे, ठीक तरह बात नहीं सुनते थे जो भी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से टीम सेलेक्ट की जाती थी। बहरहाल एक चीज़ तो है दोस्तों, हम जो हैं वो जब तक हम एज ए क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, प्लेयर्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप इसी तरह हमारी क्रिकेट का यही हाल होगा और इससे बुरा होगा, इससे ठीक नहीं हो सकता। अगर आपके प्लेयर स्ट्रॉन्ग हैं, शाहीन आफरीदी कंधे पे किसी को हाथ नहीं रखने देते, मतलब स्टार है माशाल्लाह। बाबर आजम है, उनको अगर कोई ये कह दे कि भाईजान आपकी थोड़ी सी टेक्निक में प्रॉब्लम है, वो कहते हैं भाईजान तुसी कौन हो, मेरे को डाटा बहुत है, मैं तो मतलब ऑलरेडी स्टार, उसमें कोई शक नहीं है जी। आपकी एबिलिटीज़ में, आपकी जो महारत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंसान ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में जब ये सोच लेना कि मैं हर फन मौला, तो सोने उत्थे कम जड़ा ना रोले च हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, आप सीखते जाएँ। देखिए रिसेंटली बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट बांग्लादेश, बहुत
पुअर परफॉर्मेंस रही है उनकी। अब ये भी कहना गलत है कि नुबार कर दे बिल्कुल अच्छा प्लेयर नहीं है, बुरा वक्त आता है प्लेयर्स पे, बड़े बड़े प्लेयर्स पे बुरा वक्त आया है, हम उनको सपोर्ट करते हैं इस वक्त में। लेकिन ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत अच्छी नहीं है कि मौजूदा कप्तानों के हवाले से ये चीज़ें सामने आएँ। इस चीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सर्जरी का कह के ख़ुद गायब हो गए हैं, स्टेडियम्स वो नए बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो भी क्या करें जी, फैसिलिटेट हर तरफ से वो कर रहे हैं, लेकिन सख्त स्टांस लेना पड़ेगा। एक चीज़ जब तक आप नहीं तोड़ेंगे कि प्लेस की मोनोपली जो है, प्लेस का जो हीरोइक एक एक्शन है कि मतलब जी मैं हूँ तो मतलब शाहीन है तो जी शाहीन ने ये कह दिया। भाइयों इंडिया की टीम क्यों स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा है भाई, उठा के बाहर फेंक दें। युवराज को उन्होंने बाहर फेंक दिया, सहवाग को, सचिन को, वो नहीं बर्दाश्त करते भाईजान, अब साइड पे जाएं। इसी वजह से देखें टीम कहाँ खड़ी है, वर्ल्ड कप लेगी है, दुनिया के आईसीसी के तमाम बड़े इवेंट्स उनके पास मौजूद हैं। क्यों है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए डिसीजंस लेते हैं। हम यहाँ पे प्लेयर्स के लिए, बाबर वर्ल्ड कप में शादाब को ज़का अशरफ साहब कहते रहे जो कि इस टाइम चेयरमैन थे, ना इन्हें लेके जा, नहीं जी मेरा प्लेयर है। मोहम्मद नवाज़ को जी तू मेरा मैच विनर है। मतलब आप देखें जब इस तरह की आप लोग नाइंसाफ़ियाँ करेंगे तो फैंस कब तक आपको सपोर्ट करेंगे। आजकल कोई ऐड नहीं चल रहा, आपको पता है क्रिकेटर्स पर, एक ही जवेलियन साहब जिंदाबाद, अरशद नदीम साहब, तमाम कंपनीज उनको ऐड ले रही। होता भी ऐसे ही है जी, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। और मेरे ख्याल से जितना कसूरवार यहाँ पे बाबर आजम, इतने मोहम्मद वसीम साहब आप भी हैं, आपको भी मतलब कोई इदारा नहीं है, नहीं तो कौन पकड़े। अब इन्होंने कह दिया, कौन इनसे जाके पूछे भाईजान, उस टाइम आप चीफ सेलेक्टर थे, क्या बाबर आजम की कैपेसिटी है कि मतलब आप उसको टीम दें। और चले ऑब्वियसली कप्तान की सेटलमेंट होती है, कप्तान की मुशावरत से सारा कुछ होता है, लेकिन आप एक टीम दें, अगला क्या मैं रखनी ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं होती चीज़ें। तो इसमें आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। और जब तक इस मुल्क में चीज़ें एक दूसरे को नहीं रोकी जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी कि ये ऐसा है वो वैसा है, या किसी को करियर ख़त्म होने के बाद, उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद उसको चार्जशीट या उसकी जो अप्रिसिएशन लेटर नहीं दिया जाएगा, तो भाइयों ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब जब अपनी अपनी किसी पोस्ट से वो रिटायर होगा, उसने बाद जाके किताब ही लिखनी है कि भाईजान इसने ये किया था, उसने वो किया था। भाईजान उस टाइम आप क्या कर रहे थे। एनी हाउ जी, बड़ी डिस्कशन है। आई विश कि पाकिस्तान टीम आगे तरक्की करे। बाबर आजम के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अपनी फ़िटनेस पर काम करें, अपनी जो लूज़ पोल हैं उन पे काम करें, अपनी जो टेक्निक है उन पे काम करें। कोई शक नहीं है आप बड़े प्लेयर हैं, लेकिन सीखने का मरहला सारी ज़िंदगी जारी रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।